स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोल्स एंड गैसेस और इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 2.8 into 10 raised to power minus 3 kg of डाइनाइट्रोजन, मोलर मास 28 ग्राम मोल इनवर्स एट एसटीपी। क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में और हमें कैलकुलेट करना है calculate the volume of 2.8 into 10 raised to power minus 3 kg of डाइनाइट्रोजन। तो अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर तो हम फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स से, और नंबर ऑफ मोल्स से फाइंड करने के लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। तो देख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होगा गिवन मास, जी हम को लिखेंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू आ गया गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहाँ पर अगर गिवन मास देखे तो 2.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 kg दिया गया है, अपॉन में आएगा मोलर मास, मोलर मास है 28 ग्राम मोल इनवर्स। तो इसे सॉल्व कर लेंगे अब 28 ग्राम मोल इनवर्स। तो जो वैल्यू हमें केजी में दी गई है उसे कन्वर्ट करेंगे हम ग्राम में। 2.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर प्लस 3। यहाँ पर अगर देखें तो मोलर मास ग्राम में, इसीलिए हमने जो गिवन मास है उसे भी कन्वर्ट कर लिया ग्राम में। डिवाइडेड बाय 28 है, देख सकते हैं यहाँ पर माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा कैंसल, बिकॉज यहाँ पर बेस सेम है, पावर की होगी एडिशन। माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा 0, तो 10 रेज़ टू पावर 0 होता है 1, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2.8 अपॉन 28। अब इसे अगर सॉल्व करना है तो देख सकते हैं 28 पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, दैट इज 1 से राइट हैंड साइड पे पॉइंट को शिफ्ट किए तो आ गया 10 रेज़ टू पावर माइनस 1। जब भी पॉइंट को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे 10 रेज़ टू पावर आएगा माइनस 1, डिवाइडेड बाय 28 करना है। 28 से 28 हो जाएगा फिर से कैंसल, तो आएगा 10 रेज़ टू पावर माइनस 1। देख सकते हैं यहाँ पर 10 रेज़ टू पावर आ गया माइनस 1। अब नंबर ऑफ मोल्स तो हमें मिल गए, दैट इज 10 रेज़ टू पावर माइनस 1। अब इससे हमें फाइंड करना है वॉल्यूम। तो देख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स से अगर फाइंड करना है वॉल्यूम ऑक्युपाइड, तो एट एसटीपी वॉल्यूम ऑक्युपाइड फाइंड करना है तो सिंपल है, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स आए हैं, हमारे नंबर ऑफ मोल्स आए हैं 10 रेज़ टू पावर माइनस 1, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस को जो होता है 22.4 डीएम क्यूब। तो देख सकते हैं 22.4 डीएम क्यूब को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 रेज़ टू पावर माइनस 1 से, तो पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, बिकॉज माइनस 1 है, पॉइंट शिफ्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आंसर आएगा 2.24 डीएम क्यूब। और ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा हमारा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। देख सकते हैं यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे आप सीएम क्यूब या डीएम क्यूब में, तो आंसर हमारा आएगा डीएम क्यूब में, और आंसर है 2.24 डीएम क्यूब। देख सकते हैं यहाँ पर 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 प्लस 3 को अगर देखें तो बेस सेम है, पावर की एडिशन होगी, दैट इज माइनस 3 प्लस 3। माइनस 3 प्लस 3 फिर से हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 0, और 10 रेज़ टू पावर 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर 10 रेज़ टू पावर 0 की वैल्यू 1 आ गई, इसलिए हमने डायरेक्टली लिख लिया 2.8, बिकॉज 2.8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2.8। देख सकते हैं हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। सो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं यहाँ पर व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। हमें पूछा गया वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस एट एसटीपी, यानी जो कंडीशंस हमें दी गई है वो है एसटीपी, दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, बाय द एक्शन ऑफ एक्सेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन 6.5 ग्राम ऑफ जिंक। अब हमें एक्शन करना है, दैट इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का जिंक पर। तो देख सकते हैं बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक, तो रिएक्शन देख लेंगे जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4। अब यहाँ पर देख सकते हैं जिंक का एक्शन किया गया है डाइल्यूट H2SO4 पे, और वॉल्यूम पूछा गया है हाइड्रोजन गैस का। अब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा एट एसटीपी। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस किससे होगा, तो जिंक का एक्शन किया गया डाइल्यूट H2SO4 पे, या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का एक्शन किया गया जिंक पे। और हमें बताना है इस एक्शन में जो प्रोड्यूस होने वाला हाइड्रोजन है उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो फर्स्ट रिएक्शन देख लेंगे, जब भी Zn डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर देखने को मिलेगी हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट इज Zn चला जाएगा SO4 ग्रुप के साथ, तो फॉर्म होगा ZnSO4 प्लस आउटपुट में हमें मिलेगा हाइड्रोजन गैस, दैट इज H2 गैस। अब यहाँ पर देख लेंगे जब हमने 1 मोल ऑफ जिंक रिएक्ट किया 1 मोल ऑफ डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो हमें मिल रहा है 1 मोल ऑफ H2, दैट इज 1 मोल ऑफ H2 गैस। अब यहाँ पर अगर देखें तो 1 मोल ऑफ Zn है
और 1 मोल ऑफ H2 है। अब इससे हमारा क्या यूज है, तो देख सकते हैं हमें जो गिवन मास है वो दिया गया है जिंक का, मोलर मास भी दिया गया है जिंक का, तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं जिंक के लिए। हम डायरेक्टली H2 के लिए नंबर ऑफ मोल्स फाइंड नहीं कर सकते, बिकॉज हमें जो जिंक दिया गया है गिवन मास और मोलर मास भी दिया गया है जिंक का, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं हम फॉर Zn। तो नंबर ऑफ मोल्स फॉर Zn देख लेंगे, गिवन मास है 6.5, हम करते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो 6.5 अपॉन 65, इसे फिर से 65 लिख सकते हैं, 10 रेज़ टू पावर आ जाएगा -1 अपॉन आ जाएगा 65, 65 के साथ 65 हो जाएगा कैंसल, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 10 रेज़ टू पावर -1, दैट इज 0.1 भी लिख सकते हैं इसे 10 रेज़ टू पावर -1 को, पॉइंट को हमने राइट में शिफ्ट कर दिया 1 डिजिट से, तो 10 रेज़ टू पावर -1 आया, 10 रेज़ टू पावर -1 को लिख सकते हैं 0.1। तो अगर यहाँ पर देखें जब 1 मोल ऑफ Zn रिएक्ट कर रहा है तो 1 मोल ऑफ H2 प्रोड्यूस होगा, वैसे ही हमें गिवन है 6.5 ग्राम, मींस रिएक्ट होगा 6.5 ग्राम, यानी कि 0.1 मोल रिएक्ट होगा। यहाँ पर देख सकते हैं हमने रिएक्शन तो 1 मोल के लिए देख लिए, लेकिन हमें गिवन मास ऑफ जिंक देखे तो 6.5 ग्राम है, यानी रिएक्शन जो होगी वो 0.1 मोल में 0.1 मोल ऑफ Zn रिएक्ट होगा। अब 0.1 मोल ऑफ Zn अगर रिएक्ट होगा तो 0.1 मोल ऑफ H2 ही प्रोड्यूस होगा। अब हमें फाइंड करना है 0.1 मोल ऑफ Zn में कितना वॉल्यूम होता है, जितना वॉल्यूम 0.1 मोल ऑफ Zn में होगा उतना ही वॉल्यूम होगा 0.1 मोल ऑफ H2 का। तो देख लेंगे हम। तो अभी हमने देखा अगर हम 1 मोल ऑफ Zn रिएक्ट करते हैं तो 1 मोल ऑफ H2 प्रोड्यूस हो रहा है, वैसे ही जो गिवन मास है उससे जो नंबर ऑफ मोल्स हमें मिले हैं वो है 0.1 मोल, तो 0.1 मोल ऑफ Zn अगर रिएक्ट करेगा तो 0.1 मोल ऑफ H2 ही प्रोड्यूस होगा। अब हमें एनी गैस के लिए देख सकते हैं हम 0.1 मोल अगर है तो उसका जो वॉल्यूम है फाइंड कर सकते हैं हम वॉल्यूम ऑक्युपाइड। अब 0.1 मोल ऑफ Zn हो या फिर 0.1 मोल ऑफ H2 हो, वॉल्यूम ऑक्युपाइड आएगा सेम, दैट इज 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 22.4 dm क्यूब। जो मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस है उससे कर देंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लिकेशन में देख सकते हैं आप 0.1 से अगर 22.4 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 22.4, 0.1 को लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर -1, तो आंसर आ जाएगा, पॉइंट को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो आंसर आएगा 2.24 dm क्यूब। तो देख सकते हैं 0.1 को 10 रेज़ टू पावर -1 लिख लिए और आंसर आ गया 2.24 dm क्यूब, दैट इज देख सकते हैं हम ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम क्वेश्चन देख सकते हैं कैलकुलेट मास इन केजी, हमें कैलकुलेट करना है मास इन केजी ऑफ 4.48 dm क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन दी गई है, हमें कैलकुलेट करना है मास और गिवन वॉल्यूम पर से फाइंड करना है। तो सिंपली फर्स्ट हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, अगर हमें मास फाइंड करना है तो फर्स्ट हम फाइंड कर लेंगे नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, तो गिवन वॉल्यूम हमें दिया गया है 4.48 dm क्यूब, 4.48 dm क्यूब अपॉन मोलर वॉल्यूम आ गया 22.4, तो 44 देख सकते हैं यहाँ पर 4.48 है और यहाँ पर है 22.4 dm क्यूब, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे हम राइट हैंड साइड पे और ले जाएंगे 2 डिजिट के बाद, तो हो जाएगा 44.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -1 अपॉन 22.4। तो देख सकते हैं यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट को शिफ्ट कर दिए, 22.4 से अगर 44.8 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। सो हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ गए 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -1, दैट इज पॉइंट को आप शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आ जाएगा 0.2। तो नंबर ऑफ मोल्स तो हमें मिल गए, दैट इज 0.2 मोल, बट इससे हमें फाइंड करना है कैलकुलेट मास इन केजी, तो हमें मास फाइंड करना है, हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछे गए हैं। तो अगर मास फाइंड करना है तो फर्स्ट हमें देखना होगा 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर है तो इसका मास कितना होता है, और सिंपली फाइंड कर सकते हैं मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देख लेंगे यहाँ पर CO2 आ गया, कार्बन का मास आ गया 12, कार्बन का मास आएगा 12, इसके बाद आएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स 2 प्रेजेंट है तो 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन का मास होता है 16, 12 प्लस 2 इंटू 16 हो जाएगा 32, तो 2 इंटू 16 हो गया 32, अब करेंगे एडिशन तो हो जाएगा 44 ग्राम मोल इनवर्स।
तो देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का मास आ गया 44 ग्राम मोल इनवर्स। तो एक मोल के लिए जो मास होगा फॉर 1 मोल होगा 44 ग्राम। अब हमें फाइंड करना है 0.2 मोल के लिए। 0.2 मोल के लिए अगर फाइंड करना है तो देख सकते हैं मास को लिख सकते हैं हम x या फिर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर करना होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टू फाइंड द x। x इंटू हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 0.2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करना होगा x को और 44 से मल्टीप्लाई करना होगा 0.2 को। जब भी हमें 3 डिजिट्स नोन है, देख सकते हैं 3 वैल्यूज नोन है, एक ही वैल्यू अननोन है, तब करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 44 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.2 के साथ। 44 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से तो देख सकते हैं यहाँ पर 44 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 0 0 0, तो यहाँ पर आएगा 8 8 और देख सकते हैं 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 1 डिजिट के बाद आएगा पॉइंट, दैट इज 8.8। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8.8, यानी x की वैल्यू हो गई 8.8। देख सकते हैं यहाँ पर 0.2 मोल के लिए जो मास आएगा वो आएगा 8.8 ग्राम। देख सकते हैं यहाँ पर 0.2 मोल के लिए जो मास आया है, 0.2 मोल के लिए मास आया 8.8 ग्राम। बट हमें मास पूछा गया है केजी में, तो इसे कन्वर्ट कर देंगे सिंपली 8.8 इंटू 10⁻³ केजी। अब केजी में अगर ग्राम को कन्वर्ट करना है, ग्राम का कन्वर्शन केजी में होगा 10⁻³ से। देख सकते हैं हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमें पूछा गया था मास इन केजी, तो फर्स्ट हमने फाइंड करे नंबर ऑफ मोल्स गिवन वॉल्यूम से, फिर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के बाद हमने देखा कि 1 मोल में अगर 44 ग्राम है तो 0.2 मोल में कितना होगा, इसलिए हमने करा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर जब हमें 1 2 एंड 3 वैल्यूज नोन है, 1 वैल्यू अननोन है, तब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और उससे हमारा आंसर आ गया 8.8। बट ये आंसर था ग्राम में, हमें पूछा गया था केजी में, तो हमने कन्वर्ट कर लिया केजी में बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 10⁻³ देख सकते हैं। सो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 2.5 मोल ऑफ अमोनिया गैस एट एसटीपी। सिंपली हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं 2.5 मोल्स और हमें पूछा गया है वॉल्यूम ऑक्युपाइड। तो 2.5 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे ये हमें पूछा गया है। तो देख सकते हैं वॉल्यूम ऑक्युपाइड इक्वल्स टू जितने भी नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 22.4 को। देख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 को, बिकॉज ये होता है मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, दैट इज 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम, और 2 जितने नंबर ऑफ मोल्स है उससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय दैट नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर 22.4 को मल्टीप्लाई करना है हमें 2.5 से। तो देख सकते हैं यहाँ पर 5 4 जा हो जाएगा 20, कैरी आएगा 2, 5 2 जा 10 + 2 12, कैरी आएगा 1, 5 2 जा 10 + 1 11, 0 आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो एडिशन कर लेंगे 5 + 8 प्लस दैट इज 0 + 0 0, 8 + 2 0, कैरी आ जाएगा 1, 1 + 4 5 + 1 6, 1 + 4 5, दैट इज 56 0 0। तो यहाँ पर देखेंगे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 2 डिजिट के बाद आएगा पॉइंट, 1 2, 2 डिजिट के बाद आ गया पॉइंट, सो आंसर आ गया 56.00, दैट इज 56.0 भी लिख सकते हैं dm³ में। तो आंसर आ गया हमारा 56 dm³, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। और ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, और मंडे से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम।